Ladies and gentlemen, welcome to the Life Talks again. We have been quite off and on in continuing our channel. However, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इनकरेज करने के लिए ज़रूर फुल वीडियो देखा करें और शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोल सर्चिंग के ऊपर। एक्चुअली इस टॉपिक का ख्याल मुझे इस वजह से आया क्योंकि इन रीसेंट डेज़ आई हैव बीन टॉकिंग विद डिफरेंट पीपल्स, जिसके अंदर मुझे एक कैफियत सी मालूम हुई कि लोगों के अंदर सेल्फ़ कंटेंटमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है और ज़िंदगी में बहुत सारे हासिलात, बहुत सारी चीज़ों के होने के बावजूद लोगों के अंदर जो है वो खुशी का अंसर कम है। एंड मैनी पीपल, काफ़ी लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है डिस्पाइट हैविंग ऑल द मटेरियल थिंग्स अराउंड। और ये क्यों है और ये क्यों आता है, इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। असल में सोल सर्चिंग इज़ द वर्ड जिसके अंदर इंसान अपने अंदर झांकता है और उसको अब जब वो अपने आप से बात करता है तो उसको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है जिसके अंदर इंसान को, जैसे हम अपनी इबादत के थ्रू अपने ईमान की तजदीद करते हैं, ऐसे ही अपने इमोशंस को जब हम रिव्यू करते हैं, जब उसको हम असेस करते हैं, तो हम अपने आप के अंदर एक नई एनर्जी, एक रिन्यूड एनर्जी को हासिल कर पाते हैं। सोल सर्चिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर झांक कर, अपने आप से बात करके, अपने जो हालात हैं उसकी करंट सिचुएशंस को देखते हुए अपने अंदर एक रिन्यूड एनर्जी कैसे पैदा कर सकते हैं और कैसे रीअप्रोच कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, रीस्टार्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को और अपने हालात को, अपनी इमोशंस, जो इमोशनल हमारा क्वोशंट है, हमारे जो हालात हैं उसको कैसे अलाइन करके हम लाइफ कंटेंटमेंट के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल कर सकते हैं। सो टुडे टॉपिक इज़ सोल सर्चिंग एंड आई वुड लाइक टू call upon and request all of you to see the complete video and share, like and subscribe. हम स्टार्ट करेंगे सोल सर्चिंग की बेस लाइन के ऊपर। देखिए, इंसान के जो हालात होते हैं उसकी बेस लाइन 3 चीज़ों के ऊपर होती है। एक, योर पर्सनल सेल्फ बीइंग, योर ओन सेल्फ, योर बॉडी एंड योर इनर साइड। सेकंड इज़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड थर्ड इज़ योर जॉब, योर करियर, योर वर्क एनवायरनमेंट। सोल सर्चिंग के ये 3 बेस लाइन्स हैं। इन 3 बेस लाइन के थ्रू ही हम अपनी जो हालात हैं उसको हम देख सकते हैं और उसके अंदर एक रिन्यूड एनर्जी ला सकते हैं। और जहाँ पे गैप्स और आयरनीज़ हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, उसको अलाइन करके हम एक बेस बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में जाके कि सेल्फ़, हम आते पहले अपने आप से बात करना। लाजमी बात है, जब आप अपनी बेस लाइन को देखते हो तो पहले अपने आप से बात करते हो कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, आपको चाहिए क्या, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, हाउ योर बॉडी एंड माइंड इज़ अलाइंड, अपनी जिस्मानी कैफियत आपकी क्या है, आपकी जहनी कैफियत क्या है, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़, व्हाट आर योर गोल्स, क्या आपने अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या आपने उसको अलाइन किया हुआ है, क्या आप उसको जानते हैं। अपने अंदर को जानना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हम लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर को नहीं जानते, अपने माइंड को नहीं जानते, अपनी फ़िज़िकल कैफियत को नहीं जानते। इस वजह से वी आर ओवरवेल्म्ड और हमें जो बाहर वाले लोग हैं इन्फ्लुएंस कर जाते हैं एंड वी लिव अनरियल लाइफ। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए कि ज़िंदगी में अगर आपने सेल्फ़ कंटेंटमेंट के ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है तो अपने अंदर को पे झांकना पड़ेगा और अपनी फ़िज़िकल और मेंटल प्रायोरिटीज़ को, अपनी कैफियतों को समझना पड़ेगा और उसकी जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं उसके थ्रू आपको आउटर वर्ल्ड से बात करनी पड़ेगी और आउटर वर्ल्ड को फिर अलाइन करना पड़ेगा विद योर ओन प्रायोरिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी एक फ़िज़िकल कैफियत है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, राइट, मैं एक हैंडीकैप्ड बंदा हूँ, या मैं एक बिल्कुल नॉर्मल बंदा हूँ, या मैं एक ओबेस बंदा हूँ, मोटा बंदा हूँ, या मैं एक बिल्कुल स्मार्ट बंदा हूँ, या मैं एक बिल्कुल
कमज़ोर बनता हूँ, दैट ट्रांसलेट्स डिफरेंट इमोशनल क्वेश्चंस इन योर लाइफ। आपकी फ़िज़िकल कंडीशन आपके जहन के अंदर आपका एक नक्शा बनाती है। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आपने उसको ओवरकम करना है, क्योंकि जब आप उसको ओवरकम करेंगे तभी आप बाकी दुनिया के इन्फ्लुएंसेस को फेस कर पाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज़ योर मेंटल लेवल, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, आप अपने आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या आप पैसा चाहते हैं, क्या आप सुकून चाहते हैं, क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं, क्या आपके बहुत बड़े ख्वाब हैं, या आप बिल्कुल एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी अपनी डोमेन्स में समझने की ज़रूरत है। जब आप ये समझ लेंगे उसके बाद ही फिर आप दुनिया से कम्युनिकेट करेंगे एंड यू विल सम अप विद समथिंग वैल्यूएबल इनसाइड यू। नंबर 2 इज़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर एक स्टडी हुई जिसमें 80% जो लोगों ने फीडबैक दिया वो उन लोगों ने ये कहा कि भाई आपके अंदर खुशी जो है, खुशी का जो आंसर है उन लोगों में ज़्यादा था जिन लोगों के फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। आपको ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ समझना पड़ेगा कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं ये शेप अप करते हैं आपके मेंटल लेवल को। आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों से, ख़ास करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 इज़ योर करियर एंड योर जॉब इन्वायरमेंट, कि आपका करियर ट्रेजेक्ट्री क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या उसके लिए आपने प्रॉपर सोचा है, प्रॉपर प्लानिंग की है, क्या आप उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं जो उन हासिलात तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है, क्या आप प्रॉपर गाइडेड प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन जॉब्स आई वुड से कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, आपका जो सैलरी पैकेज है, आपका जो प्रमोशन हायरार्की है, क्या उसके हिसाब से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। देखिए, अगर आप अपने करियर में किसी भी वजह से आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ईदर टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कि आप ऑर्गेनाइजेशनल जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो टॉप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, क्या आप उनके करीब हैं या आप उनके नज़र में अच्छे हैं। तो आप अगर अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छा होने की कोशिश करें, आप इम्प्रूव करें अपने आप को। अगर आप डिस्पाइट गिविंग योर बेस्ट, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट वर्क एनवायरनमेंट, तो आप वहाँ से मूव कर जाएं टू अ बेटर एनवायरनमेंट इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि हम स्टेगनेंट हो जाते हैं, हम डरते हैं नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके आने के लिए, तो हम उसी जॉब में अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे होते हैं और हम ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते। तो ये 3 चीज़ें हमने बेसलाइन समझ ली कि टॉक विद योर सेल्फ, सेट योर फिजिकल एंड मेंटल प्रायोरिटीज़, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड असेस योर जॉब और करियर एनवायरनमेंट, व्हाट यू एक्चुअली वांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्लियर हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी, तो देन यू विल गो फर्दर इन सर्च ऑफ सेल्फ कंटेंटमेंट। देखिए, नेक्स्ट सोल सर्चिंग के ऊपर हम बात करने से पहले 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नंबर 1 इज़ ग्रेटिट्यूड, कि आपने जब भी सोल सर्चिंग करनी है तो ग्रेटिट्यूड के फैक्टर को आपने ध्यान में रखना है कि आपने ज़िंदगी में जिस भी सिचुएशन में आप हैं तो उसके लिए थैंकफुलनेस का फैक्टर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम नेचुरली जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें हम थैंकफुल रहें, क्योंकि अल्लाह की कहीं ना कहीं पे हमारे साथ मदद है और कहीं ना कहीं पे हम जो कुछ भी हैं वो उसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। एंड सेकंड इज़ कंपनी, एज द कंपनी सो द कलर। एक स्टडी कह रही है, बल्कि जिम रोहन एक बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैव स्पेंड द टाइम मोस्ट, कि ज़िंदगी में आपने जिन 5 लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है उसका ही एवरेज आपकी पर्सनैलिटी होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं सोल सर्चिंग के नेक्स्ट 3 स्टेप्स पे, जिसमें है कि अपने आप को एक्सपोज करें टू द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग। नंबर 5 इज़ स्पेंड टाइम विद मी, अपने आप के साथ वक्त बिताएं। एंड नंबर 6 इज़ मीट टू द न्यू पीपल। देखिए, अपनी सोल सर्चिंग की जो एक्सरसाइज आप करेंगे उसमें जो 3 बेसलाइन मैंने आपको बताई, उसके अलावा जो ये 3 स्टेप्स हैं उसमें ज़रूरी है रिन्यूअल के लिए न्यू अप्रोचेस का आपकी लाइफ के अंदर आना। जब आपने अपने अंदर झांका, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को आपने असेस किया, अपने करियर को असेस किया, इन 3 चीज़ों के बाद जो आपके रूटीन लाइफ का हिस्सा है, उसके बाद आपने
नई एनर्जीज़ को अपने अंदर ग्रैस्प करना है, उसके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ ट्रैवलिंग, कि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, दुनिया को देखें, मकामात पे जाएं, अच्छी चीज़ों को पढ़ें, एक्सप्लोर करें कि दुनिया, आपके बाहर की दुनिया है क्या, उसमें से अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जीज, अच्छी जो अप्रोचेज़ हैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। स्पेंड टाइम विद मी से मुराद ये है कि आप अपने आप को वक्त दें। सारा दिन 24 घंटे अगर आप भाग रहे हैं तो इससे थक जाएंगे, मेंटली भी फिजिकली। तो अपने आप को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। डू सम एक्सरसाइज, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तन्हाई में अपने साथ बात करें, तन्हाई में इबादत का सहारा लें। एंड थर्ड, हमने बताया कि अपने आप से जब वक्त गुजार लिया उसके बाद है नए लोगों से मिलना। जब आप नए लोगों से मिलेंगे तो नए आइडियाज़ आएंगे आपके पास। नए लोगों की जब आप कहानियाँ सुनेंगे, नए लोगों की सिचुएशंस को देखेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितना नवाजा हुआ है, आप कितने अच्छे हालात में हैं। क्योंकि लोग बहुत बुरे हालात में हैं, बहुत सारे लोग बहुत बुरे हालात में हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हालात में हैं। क्योंकि हम अपनी ज़ात से बाहर नहीं देखते, हम लोगों की सिचुएशंस को नहीं समझते, तो हमें लगता है जैसे हम ही बस हम तो ये भी कर रहे हैं तो हम वो भी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो हम चाह रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट द केस। आप जब दूसरे लोगों को अप्रोच करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तो फिर आप भी अच्छा महसूस करेंगे। आप दोस्तों में, आप नए लोगों से कैसे मिलें? आप नए लोगों में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के साथ इंगेज हों। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी सवारी में आप बैठे, उधर आप लोगों के साथ इंगेज हो। आपके दोस्तों के दोस्त हैं, उनके साथ आप इंगेज हो। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड टूल, मगर सोशल मीडिया का डिपेंडेंस कम होना चाहिए। अपने आप को सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ मच कॉस्मेटिक, इट्स नॉट रियल। तो हमने यहाँ पे सोल सर्चिंग के थ्रू अपने आप को रियल लाइफ सिनारियोज़ के साथ अलाइन करना है, ना कि अनरियल के साथ। ये 6 स्टेप्स आप फॉलो करें। सोल सर्चिंग की एक्सरसाइज को डेली करें, वीकली करें, मंथली करें, मगर अपनी एनर्जीज़ को रीअलाइन करें, अपने आप को रिन्यू करें, अपनी अप्रोचेस को रिन्यू करें। लाइफ इज़ नॉट समथिंग टू गो ऑन अ वन इक्वेशन, इट्स अ चेंजिंग। अल्लाह ताला ने एक बहुत डायनामिक ज़िंदगी बनाई है, एक बहुत डायनामिक हालात बनाए हुए हैं। हम लोगों को हर हालात में अपने आप को बी फिटिंगली अडॉप्ट करना चाहिए। ये ज़िंदगी की अप्रोच, इस ज़िंदगी को सीखना चाहिए कि हम ज़िंदगी को नए उसके जो रुख आते हैं, नए जो हालात आते हैं, नए जो मामलात होते हैं, उनको कैसे अप्रोच करें और कैसे अपने आप को रीअलाइन करें। देखिए, लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी, जिसके अंदर हमें हर वक्त कोशिश रहना है टू लिव अ बेटर लाइफ। सो आई विश यू ऑल गुड लक, कीप सोल सर्चिंग, live a good life and pursue the goal of self-contentment. Thank you very much for watching Life Talks with Farooq.